बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए मेजर फॉर ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले देखिए मेजर फॉर ज्योग्राफी का जो है लॉन्ग टाइप ऑलरेडी करवा दिया गया है, वन शॉट वीडियो, जो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको जो है 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, जिसमें से मेजर 4 पढ़ना है और मेजर 5 का प्रैक्टिकल देना है। तो आपको मेजर 4 इतना अच्छा से पढ़ना है ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। आप लॉन्ग टाइप वाला जाके कर लीजिएगा। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखिए जो भूगोल शब्द है दोस्तों हमारा, वो यूनानी यानी ग्रीक भाषा से जो है भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है इराटोस्थेनीज, ठीक है, इराटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। ये देखिए हिंदी इंग्लिश हम दोनों में लिख दिए ताकि आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो आप समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो ये हमारा हो गया राजस्थान, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे मित्रों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपके सिलेबस में है कि GPS तकनीक का जो है पूर्ण रूप क्या है, या फिर इसका समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि GIS का पूरा नाम क्या है, या फिर GIS का फुल फॉर्म। तो देखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, वैसे हम लोग जो लॉन्ग टाइप वाला वीडियो देखें उसमें हम लोगों ने इन दोनों के बारे में डिटेल में समझा है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक रिचर्ड हॉटसन है। कौन है, रिचर्ड हॉटसन। आगे क्वेश्चन नंबर 8 मित्रों कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है हमें वो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर किसे कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान किसने कहा था, या फिर किसने कहा। तो ये है इमैनुएल कांट ने कहा था, ठीक है। ये सब नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं भूगोलवेता यानी ज्योग्राफर, ठीक है, कौन थे। तो ये आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे मित्रों, बोल रहा है कि आधुनिक भूगोल के विकास में सबसे बड़ा योगदान किस देश का रहा था। तो जर्मनी जो है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था आधुनिक भूगोल के विकास में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिए। तो ये देखिए ये पूछा जा चुका, ठीक है, ये हमने जो है PYQ से लिया है। तो ये आपका जो है माउंट एवरेस्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा कि भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो देखिए थार कहाँ है, राजस्थान में है, वही आपको वैसे ही पता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि दक्षिण भारत की 2 नदियों का नाम लिखिए। तो कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। हमने लिखा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। आपको जो भी लिखना है 2 नदी का नाम लिख देना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है हमारा सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 17 है मित्रों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है। तो चिल्का झील जो है वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दोस्तों कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये हमारा हो गया कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। लिखा है दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम लिखिए, या फिर नाम क्या है। तो ये हमारा हो गया आनामुड्डी। इसे जो है अनाई मुड्डी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों में से जो भी लिखिएगा चलेगा, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा हो गया। सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये आपके सिलेबस में दिया गया है कि कॉस्मोस जो पुस्तक है
उसके लेखक कौन है? ये जो हमारा ज्योग्राफी का एक पुस्तक है कॉस्मोस, और इसके लेखक जो है वो हैम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो ये है वुलर झील, मीठे पानी का झील। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो ये सीधा समझ लिए माजुली कहाँ स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो ये असम में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि भूगोल में जो रुको और जागो निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि भारत की कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार टकराती है या फिर काटती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये हमारा हो गया माही नदी। ये आपको ध्यान रखना है, 2 बार जो है कर्क रेखा को काटती है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो ये हमारा केरल में प्रवेश करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कि प्रसिद्ध चिल्का झील जो है, जो खारे पानी का झील है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे मित्रों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बुढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है ये? ये हमारा हो गया गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो एक्टिव ज्वालामुखी है ब्रेनद्वीप, वो कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है ये स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 30वां हमारा हो गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया हमारा मेघालय। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीक़ा से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से अगर आप 30 अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव कर लेना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप जो है अच्छे से लिख के आइएगा। तो यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।